Hello student, this clip is belong to common size statement in study of financial statement. The how to prepare the common size income statement और common size financial position statement वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अनदर टेक्निक फॉर analyzing the financial statement and interpretation of the financial statement. Common size statement is also called as a vertical technique क्योंकि इसके अंदर इस तरह से हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। एज अगेंस्ट द इन कंपेरेटिव स्टेटमेंट दैट मेथड वाज नोन एज ए हॉरिजॉन्टल टेक्निक, मतलब वहाँ पे हम लोग इस तरह से यूज़ करते थे कंपेरेटिव स्टेटमेंट। और दिस इज यूजफुल when the only one financial statement is to be studied and conclusion are to be drawn। जैसा अगर एक ही साल है, उसी साल को अगर हमको देखना है कि हमारी कंपनी प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, हमारे पास दूसरा कोई ईयर नहीं है, तो उस केस में कॉमन सा स्टेटमेंट ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट हमको 2 ईयर्स देना ज़रूरी है, 2 कंपनी देना ज़रूरी है, लेकिन कॉमन साइज में ऐसा कुछ नहीं है। Why it is called as a common size? Because the actual size of statement is converted into common size, जैसा that is 100। मतलब हर एक अमाउंट को हमको 100 के साथ कंपेयर करना है, कॉमन करना है। साइज मीन्स द टोटल ऑफ स्टेटमेंट। तो जब हम लोग साइज करते हैं तो एक टोटल को सामने रखते हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट में हम लोग नेट सेल्स को सामने रखकर सब परसेंटेज निकालते हैं, मतलब नेट सेल्स का परसेंटेज 100 होगा और बाकी के अमाउंट वो नेट सेल्स के हिसाब से होगा। उसी तरह से जब हम लोग बैलेंस शीट लेते हैं तो उसके अंदर नेट फंड एम्प्लॉयड को कॉमन रखते हैं, 100 रखते हैं, और बाकी सब अमाउंट को हम लोग 100 के साथ में कंपेयर करते हैं। तो therefore the size of all the statement becomes equal, that is 100, and so that technique is called as a common size statement। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट आर नथिंग बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन द परसेंटेज फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर एक बैलेंस शीट का एग्जाम्पल बनाया हुआ है और एक इनकम स्टेटमेंट का एग्जाम्पल बनाया हुआ है। तो अगर आप देखो तो इस क्लिप को बाद में थोड़ा सा पॉज करके सम को आप लिख सकते हो ताकि ज़्यादा आपको हेल्प मिले। मैं खाली रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 94-95 का और असेट्स 94-95 का दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख 45,000, डिबेंचर 1 लाख 50,000, करंट लायबिलिटी 3 लाख 25,000 दिया है। असेट्स में फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है और करंट असेट्स है। तो मैं इसको बनाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 94 को 94 के साथ ही कंपेयर करना और 95 को 95 के साथ ही कंपेयर करना, मतलब कॉमन करना है। तो देखो किस तरह से बना रहा हूँ मैं। उसका परसेंटेज, 1995 उसका परसेंटेज दिया हुआ है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 1994 है और 1995 है। पर्टिकुलर्स 1994, परसेंटेज ऑफ नेट फंड एम्प्लॉयड 1995, परसेंटेज ऑफ नेट फंड एम्प्लॉयड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे सम को वर्टिकल फॉर्मेट में बना लेंगे। तो बैलेंस शीट जैसे हमको पता है कि 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो पहला सोर्सेस ऑफ फंड में देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है 7 लाख प्लस रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख
2,45,000। तो इसको मैंने प्लस कर लिया तो 9 lakhs और यहाँ पे 9,45,000 है। फिक्टिशियस एसेट्स दिया नहीं है तो ये आपका शेयर होल्डर्स फंड हो गया। उसके बाद नंबर 2 आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डिबेंचर दिया हुआ है 1 लाख और 1,50,000। तो इस तरह से शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड किया तो 10 lakhs हो गया ये, और इसको ऐड किया 5, 9, 10 lakhs 95,000 हो गया। तो आ गया नंबर 3 नेट फंड एम्प्लॉयड 1 + 2। ठीक है, अब सेक्शन 2 चालू होता है। सेक्शन 2 है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर सबसे पहला है फिक्स एसेट्स, 7 लाख दिया हुआ है, 6,40,000 है। नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट 1 लाख और 1,40,000। ये फिक्स एसेट्स है और एक इन्वेस्टमेंट है। और थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे हमको पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके आता है। तो सबसे पहला करंट एसेट्स के अंदर दिया हुआ है 5 lakhs 7,40,000 लेस करंट लायबिलिटी है B 3 lakhs और 4,25,000। ये हो गया 2 lakhs और 7,40,000 में 4,25,000 गया तो 3,15,000 है। ये आपका वर्किंग कैपिटल था। अब अपने को फिक्स एसेट्स बराबर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल इसको ऐड कर लेना है। 7 + 1 8 + 2 10 lakhs, 6,40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3,15,000 तो 10,95,000। ये आ गया आपका नेट असेट्स ओन 1 + 2 + 3 करके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कॉमन साइज का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बैलेंस शीट जब लेते हैं तो नेट फंड एम्प्लॉयड को 100 बोलते हैं। तो अब 100 सब अमाउंट को 100 के साथ में कंपेयर करना है या कॉमन करना है। तो अब कैसा होगा 7 लाख डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100, 2 lakhs डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100, 9 lakhs डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100, 1 lakh डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100। तो 7 lakh डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100 तो 70%, 2 lakhs डिवाइड बाय 10 lakhs तो 20%, या आपका 90% हो गया, या आपका 10% हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे 7 लाख, ये 100 है आपका, 7 लाख डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100, 70, 10, 50, 30 और ये आपका 20 बराबर। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का कॉमन साइज में कन्वर्जन। उसी तरह अभी सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सेकेंड ईयर में तो 10,95,000 को हमने 100 ले लिया। अब सबको हम लोग इसके साथ करें 7 लाख डिवाइड बाई 10,95,000, ये हो गया आपका 63.93। 2,40,000 डिवाइड बाई 10,95,000 तो 22.37। 9,40,000 डिवाइड बाय 10,95,000 तो 86.30। 1,50,000 डिवाइड बाय 10,95,000 जो हो गया 13.6
9 या 70 बोल सकते हैं। एक दूसरा एक टेक्निक है जो हम लोग कैलसी में कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया हुआ है, 100 अपॉन फिक्स अमाउंट। जैसे यहाँ फिक्स अमाउंट है 10,95,000 इंटू 1 इक्वल टू कर देंगे कैलसी में। जैसे मैं करता हूँ 100 अपॉन 10,95,000 इंटू 1 इक्वल टू, तो ये आपका फिक्स अमाउंट आ गया, मतलब फिक्स। अब क्या करना है आपको, अमाउंट इक्वल टू दबा दिया है। जैसे 7 लाख इक्वल टू 63.93, 2,40,000 इक्वल टू 22.37, 9,45,000 इक्वल टू 1,50,000 इक्वल टू, और उसके बाद में 10,95,000 इक्वल टू। तो इस तरह से कर सकते हैं। 6,40,000 इक्वल टू तो 58.45 हो गया। 1,40,000 इक्वल टू 12.79 हो गया। 7,40,000 इक्वल टू 67.5 हो गया। 4,25,000 इक्वल टू 38.81 हो गया। और 3,15,000 इक्वल टू 28.77 हो गया, और ये 100 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में नेट फंड एम्प्लॉयड आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब थोड़ी देर के लिए कभी कभी सम में अगर समझो नेट फंड एम्प्लॉयड दिया हुआ है और बाकी सब मिसिंग है, तो क्या हम लोग कॉमन साइज को कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 10 लाख तो दिया हुआ है और परसेंटेज दिया है। तो 10 लाख इंटू 70% करेंगे तो 7 लाख हो गया। 10 लाख का 20% निकालोगे तो 2 लाख हो गया। 10 लाख का 90% निकालोगे तो 9 लाख हो गया। 10 लाख का 10% निकालोगे तो 1 लाख हो गया। तो इस तरह से हम लोग मिसिंग कॉमन साइज भी यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा एक सम करते हैं इनकम स्टेटमेंट का। सॉरी, ये जो हमने किया था ये फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट था। तो प्लीज चेंज द हेडिंग हियर, प्लीज कॉमन साइज फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट as on 31st March 1994 and 1995। ठीक है, ट्रेडिंग आप लोग चेंज कर लेना। हम लोगों ने बैलेंस शीट को कंप्लीट किया। तो बैलेंस शीट करते समय नेट फंड एम्प्लॉयड आपका मेन है 100 है, और सबको उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो अमाउंट डिवाइड बाय नेट फंड एम्प्लॉयड इनटू 100। अगर वो फॉर्मूला आपको लेना है तो 100 अपॉन फिक्स अमाउंट जो नेट फंड एम्प्लॉयड था इंटू 1 इक्वल टू करेंगे। उसके बाद में अमाउंट इक्वल टू करते जाएंगे तो आपका बन जाएगा। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट का हमारे पास एक सम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। बराबर। तो डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट है, और यहाँ पे नेट सेल्स दिया हुआ है। एक बार आप इस क्लिप को पॉज करके अमाउंट को अपने बुक में लिख सकते हैं। मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। पर्टिकुलर्स के बाद ईयर, परसेंटेज, ईयर, परसेंटेज। percentage of net sales, 1995 percentage of net sales, common size income statement for the year ended 31st March 1994। सबसे पहला नेट सेल्स दिया हुआ है 8 लाख
10 lakhs। नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 lakhs और 7,50,000। तो ये आपका नंबर 3 आता है ग्रॉस प्रॉफिट 1 माइनस 2 lakhs और इधर 2,50,000। नंबर 4 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 और 40,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000 और 20,000। तो 2 lakhs में से 50,000 गया तो 1,50,000 हो गया और 2,50,000 में से 60,000 गया तो 1,90,000 हो गया। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। और इसके अंदर जो नेट सेल्स है उसको हम लोग कॉमन बोलेंगे और सब अमाउंट को उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो 6 lakhs डिवाइड बाय 8 lakhs परसेंटेज तो 75 हो गया। 2 lakhs डिवाइड बाय 8 lakhs परसेंटेज 25। 30,000 डिवाइड बाय 8 lakhs परसेंटेज तो 3.75। 20,000 डिवाइड बाय 8 lakhs परसेंटेज 2.50 और 1,50,000 डिवाइड बाय 8 lakhs परसेंटेज 18.75। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। आप चाहे तो अब इस 10 lakhs को कैलसी में फिक्स कर सकते हैं 100/10 lakhs इंटू 1 इक्वल टू तो 7,50,000 इक्वल टू 75। 2,50,000 इक्वल टू 25। 40,000 इक्वल टू 4। 20,000 इक्वल टू 2 और 1,90,000 इक्वल टू 19। ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट करते समय हम लोग नेट सेल्स को कॉमन लेते हैं और बैलेंस शीट में नेट फंड एम्प्लॉयड को कॉमन लेते हैं। जैसा भी यहाँ पे अगर समझो आपको मिसिंग करना है तो वो लोग हमको खाली नेट सेल्स का अमाउंट देंगे और परसेंटेज दिया रहेगा। तो 8 lakhs का 75% आप निकालोगे 8 lakhs का 75% तो 6 lakhs आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 lakhs। 8 lakhs का 3.75% निकालोगे तो 30,000 आ जाएगा। 8 lakhs का 2.50% निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा और 8 lakhs का 18.75% निकालोगे तो 1,50,000 आ जाएगा। क्या आपका मिसिंग कॉमन साइज हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव अ नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।